जी, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पिप्स वाला आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम। 3 दिन के बाद वीडियो डाल रहा हूँ भाई। यार एक तो टाइम नहीं मिल रहा है, ऊपर से जो है क्या कहते हैं, हमारे इधर लाइट बड़ी लोड शेडिंग हो रही है। दुनिया वाले तरक्की करके ऊपर जा रहे हैं, चाँद पर, मार्स पर इधर-उधर जाके रहने के तरीके ढूँढ रहे हैं, लेकिन हमारी भाई यहाँ पर लाइट ही नहीं टिक पा रही है। लोग ऊपर जाते हैं तरक्की करके, हम तरक्की करके आहिस्ता-आहिस्ता नीचे जा रहे हैं। तो अभी सीन ये है, मैं आज ट्रेड ली है यूएसडी जेपीवाई की, एयूडी यूएसडी की, और 2 ट्रेड मैंने मिस किए हैं। एक ट्रेड मिस की है, वो दिखाता हूँ एंड दैट्स इट। बड़े प्यारे सेटअप बने हुए हैं। मैं जो ट्रेड ली है उन पे मेरे टीपी भी हुए और वो आपको दिखाता हूँ। यूएसडी जेपीवाई, एयूडी यूएसडी। चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। ये मास्क अपने आप ससुरा उतर जाता है, मैं इसलिए बड़ा तमीज़ के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मास्क हटता है ना तो मुझे दोबारा से सारी बकवास फिर से करनी पड़ती है। तो शुरू करते हैं ट्रेड एक्सप्लेनेशन। ओके, स्क्रीन पे चलते हैं ज़रा। सो जी हेयर वी आर ऑन आवर अपना की कहते हैं यूएसडी जेपीवाई के चार्ट पर हैं। और यहाँ पर हमें एक ट्रेड मिला था, बड़ा ही प्यारा। 2-3 दिन पहले मिला था, लेकिन इसको मैं अभी होल्ड किए हुए था। इसकी एक लॉट आधा वर्ण शुरू पे बुक कर दिया था, इसलिए मैं इस पे वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा जब बुक करूँगा तो तब दिखाऊंगा। तो अभी जो है वो बुक मारा है। वीकेंड था तो सारी ट्रेड व्रेड क्लोज की हैं, होल्ड वाली छोटी छोटी, और सारी जो है वो ली थी। अभी यहाँ पे देखिए ना, छोटा-सा गैप, हालाँकि मेरे उस्ताद ने मुझे कहा है कि ये वाला गैप तुम्हें धोखा देगा, ये प्ले नहीं होगा। लेकिन वही बात, चुल, तो चुल थी तो मैंने इसको प्ले कर दिया। तो चुल जो थी वो बचा गई, और यहाँ पे देख सकते हो कितना पंप आया है जी, और बड़ा खतरनाक पंप आया है। एंट्री वही छोटा-सा 4 इंच का गैप, 15 मिनट पे एंट्री। सिंपल यहाँ पे आउट का एक एफवीजी बना था, एंड वी आर टुक रिस्क। छोटा-सा मतलब था कुछ पिप्स करके, तो यहाँ से लिया और 1:2 बुक किया। जो मैंने रेड लाइन लगा रखी है ना बड़ी सारी, ये वाली नहीं देख रहे हैं, ये वाली। ये रेड लाइन मैंने इसलिए लगा रखी है क्योंकि यहाँ से मैंने यहाँ पे तो बुक कर लिया था ना। मेरी एक छोटी-सी लॉट थी जो मैंने होल्ड कर रखी थी, तो वो मैंने रात बुक की है, या टॉप पे जाके बुक की है, ठीक है? क्योंकि वहाँ से रिवर्सल गंदे-गंदे दिखा रहा था, दोबारा यहीं पे मैंने बुक की जहाँ पे भी निशान लगाया। रिवर्सल गंदे-गंदे आ रहे थे, तो हमने डर के मारे, हवा टाइट हुई तो वो भी क्लोज़ कर ली। तो 1:2 हुआ इस ट्रेड में, ठीक है? और ऑड की मेरी 2 ट्रेड्स, दोनों टीपी माशाल्लाह से। और क्योंकि पीछे मेरे यूरो के 2 एसएल लगे थे, वो शायद मैंने आपको नहीं दिखाए, क्योंकि उसके बाद मैंने यूरो को निकाल दिया था लिस्ट से पूरा ही, तो इस वजह से। बल्कि जो मेरे लगातार पीछे एसएल हुए हैं उनकी तो मैंने वीडियोज़ डाली हैं, उनकी वीडियोज़ मैंने डाली हुई हैं। यूरो की 2 ट्रेड्स थी एसएल वाली, वो मैंने नहीं दिखाई, वो मेरी गलती है। तो यहाँ पे सीन ये हुआ कि ये एक तो देख रहे हैं रिवर्सल का ऊपर से जो है ना गैप बना है। ये असल में जो एरिया अभी जहाँ से टैप करके मार्केट गिनी है ना, यहाँ बीपीआर था 4 एज का। 4 एज का बीपीआर था, और ट्रेंड आपको पता है, हम ट्रेंड के साथ चलते हैं। इसने कंफर्म लो जो है स्वीप मार रखा था, तो वहाँ से ये बुलिश हो रही थी थोड़ी-सी। बल्कि ये ट्रेंड के साथ उठी है, तो वहीं से मैंने इसको बाय किया है, स्वीप नहीं। अच्छा, तो यहाँ से एक ट्रेड बनी मेरी, और यहाँ से मैंने ट्रेड उठाई भी थी, बल्कि यहाँ से मैंने ली थी। सुबह-सुबह उठते ही, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये जो ल रेड लाइन है यहाँ से मैंने उठाई थी। बल्कि मैं 15 मिनट पे आपको जाके दिखाता हूँ कि एग्ज़ैक्ट वो एंट्री मैंने कब ली है। बल्कि ऐसे चवलें मारने से कुछ नहीं होता ना, आपको पूरा दिखाना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, MT5 में भी दिखाता हूँ कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या ट्रेड मैंने ली है। मेरे एसएल भी आपको भी नज़र आ जाएँगे, है ना? तो जी ये सीन है। सीन ये हुआ कि मार्केट टैप करके गिर रही है अचानक से, और इस वाले गैप में यहाँ पे टैप की है, और यहाँ पे मैंने एग्ज़ैक्ट यहाँ पे टैप करके इस वाले गैप से रिजेक्शन ली। 15 मिनट के अंदर मैं यहाँ से एंट्री डाली हुई थी, ठीक है? सीधी बात, नो बकवास। हाई पे मेरा एसएल था, 1:2 का मेरा टारगेट था। 1:2 मेरा जल्दी हिट हो गया, तो मैंने यहाँ पे एक लॉट होल्ड करके, ये वाले रेड लाइन देख रहे हैं, इसको मैंने यहीं पे छोड़ दिया कि चलो पता चलता रहेगा कि कहाँ पर एंट्री। इस वाली रेड लाइन और ग्रीन लाइन का मतलब होता है कि मेरी एक छोटी-सी लॉट यहाँ से होल्ड भी थी। तो होल्ड थी, वो ये मैं अभी हटाता हूँ, दिखाता हूँ आपको कहाँ पे बुक की है। यहाँ पे जाके बुक की है भाई, यहाँ पे, ठीक है?
जब ट्रेड आपकी चल पड़े ना, तो फिर आपका टाइम होता है अपने एसएल रिकवर करने का। तो पीछे दिसंबर में लोगों ने एसएल खाए हैं, हमने एसएल खा के उन एसएल को रिकवर भी किया, हम ब्रेक इवन पे आ गए हैं, शुक्र है। 1:2 था ऊपर से, और भी मजे आ गए। तो यहाँ पे एक लॉट, और ये एक ट्रेड है एयू ऑड की, ठीक है। ऑड की एक मैं और ट्रेड दिखाता हूँ, एयू यूएसडी की। वो ट्रेड थी 4H के इस वाले गैप, बल्कि गैप खुला हुआ मैं मार्क किया हुआ, ठीक है। दिस वाज द गैप, और मैंने इस पे बाय जो है ऊपर जाके किया, यहाँ पे नहीं किया। यहाँ पे मेरी बाय थी, रिटेस्ट करने आई, रिटेस्ट करके उठी, लेकिन उस वक्त हमारी ट्रेड यहाँ से चल रही थी। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट मैं कहाँ से पकड़ी। हालांकि मैं रूल्स वाला बंदा हूँ, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट रूल्स को फॉलो करता हूँ, लेकिन इस बार मुझे लगा कि 3 बार डायरेक्ट मतलब बुलिश कैंडल्स आ चुकी हैं, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स ना भी आए, और वही हुआ। इस वाले गैप में तो आई नहीं, ठीक है। यहाँ से बाय बनती, तो मैंने यहाँ से ली हुई थी, बल्कि मैंने ये कैंडल की क्लोजिंग से ली थी। और फिर क्या कहते हैं जनाब, 1:2 हुआ, मैंने इसको, इसमें होल्डिंग नहीं है मेरी, इसमें मेरी जस्ट बुकिंग है। बल्कि एक ट्रेड इसमें होल्ड की थी जब सेल साइड का बीपीआर बना था ना, छोटी सी एक लॉट होल्ड की थी, वो जब बीपीआर बना तो वो मैंने बुक कर ली। तो ये सिनेरियो बना है, ये भी टीपी, ठीक है, और ये भी टीपी, ठीक है। दोनों में होल्ड वाली भी एक छोटी छोटी लॉट, और यूएसडी जेपीवाई का टीपी। तो बाकी 2 पेयर जो हैं, जो मैंने और 2 ऐड कर रखे हैं, उनमें भी ट्रेड बनी थी, लेकिन उनकी जो एंट्री बनी है वो मॉर्निंग में 4 बजे बनी है, ठीक है। इनके साथ वो भी ट्रेड बनी थी, बड़ी मज़े की। तो उनमें मैं नहीं ले सका ट्रेड, बिकॉज़ ऑफ मॉर्निंग सोने का टाइम होता है भाई, ज़ाहिर बात है। मैं आपको 4H में जाके जस्ट गैप दिखा देता हूँ, एंट्री जो है आपको से बता देता हूँ कि कब बनी थी। गैप बड़े प्यारे बने हुए थे, टैप मुझे लगता था करेंगे तो कर ही गए भाई। ये देखिए, आय हाय! इतने कैजुअल गैप भाई साहब, मतलब मज़ा ही आ जाए देख के। इतना प्यारा गैप आपको बहुत कम मिलेगा कि ऊपर वाली थर्ड कैंडल आपकी छोटी बन रही है। देखें, जो बंदा गैप को ट्रेड करता है ना, वो मरता है इस टाइप के गैप्स के लिए, इस टाइप के गैप्स के लिए। और देखें यहाँ से उठने देखें मार्केट के, फिर यहाँ से फिर मार्केट के उठने देखें। इस टाइप के गैप्स के लिए यकीन करें मैं बड़ा वेट करता हूँ कि इस टाइप का अच्छा सा हेल्दी सा गैप, पीछे भी सेम बना हुआ है, सेम बना हुआ है, देख लें। उठनी देखें फिर मार्केट की। तो ये बड़े अच्छे प्ले होते हैं अगर प्ले हों तो। अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो फिर ट्रेड लेनी चाहिए, अदरवाइज होल्ड करना चाहिए। हर बार टीपी नहीं होता, हर बार एसएल नहीं होता, हर बार आप प्रॉफिट में नहीं बुक करते, हर बार आप एसएल में नहीं बुक। अभी इसी सेम रैली में जो मैं गैप की बात कर रहा हूँ कि वो गैप बड़े अच्छे प्ले होते हैं, वो सेम इधर बने हुए हैं, 3-4 बने हुए हैं, ठीक है। दिखाता हूँ, थर्ड कैंडल छोटी सी इंडिसीजन बार, एंड बूम टैप करने के बाद, ठीक है। थर्ड कैंडल इंडिसीजन बार एंड बूम, ठीक है जी। थर्ड कैंडल इंडिसीजन बार, ये देखें, नज़र आ रही होगी आपको क्लियर, गैप में टैप करी, बूम, ठीक है जी। अभी और देख लें, और देख लें, एक सेकंड। थर्ड कैंडल इंडिसीजन बार एंड रीटेस्ट, बूम। अब यहाँ पे मसला क्या हुआ? यहाँ पे मसला ये हर रोले के साथ एक रोला होता है भाई। ये चारों गैप तभी बने हैं जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर रही है। मैं 4H का जूम आउट करके आपको एक, ये यूँ समझ लीजिए मुफ्त का ज्ञान बट रहा है, बटोर लेना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये इसका सपोर्ट था, सपोर्ट पे अभी आई हुई थी, सपोर्ट पे आ रही है, तो यहाँ पे बड़ी ट्रेड कौन ही होल्ड करेगा भाई, यहाँ से जो मिल रही है बाय साइड की। और मुझे लगता था यहाँ से गिरेगा सीन, ये रहा इसका कंफर्म आई। इसको इसने स्वीप मारा, स्वीप मारने के बाद थोड़ी सी ट्रेसमेंट आई, लगता है गिरेगा, फिर इसने बाय का सेटअप बनाया। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा फिर, खुद बताओ। कि हाई को स्वीप कर रही है और बाय का एफवीजी बना रही है, तो यहाँ पे सेल साइड का कॉन्फिडेंस, बल्कि बाय साइड का कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? दिल करेगा सेल करूं, सेल का गैप नहीं है, बाय का बन के बूम हो रहा है। तो ये ट्रेड 2 तो मेरी ऐसे निकल गई। तीसरी वाली जो ट्रेड जो आज मैं बता रहा हूँ, ये वाली ट्रेड जो है, इसकी मैं बात करूं तो इसमें इसने एंट्री बनाई है रात को 3 बजे, बड़ी प्यारी एंट्री, सुबहान अल्लाह जिसको हम बोलते हैं कि मज़ा ही आ गया भाई, ऐसी ट्रेड मिल गई। वो ट्रेड इसने बनाई है, लेकिन बनाई कब है दिखाता हूँ, रात के करीब 3-1 बजे बनाई है। एनजेडी में भी सेम सिचुएशन, कैड में भी सेम सिचुएशन। बड़ा गुस्सा तो चढ़ा मुझे, लेकिन मेरी उस वक्त यूएसडी जेपीवाई में अच्छी एंट्री चल रही थी, तो मैं सब्र कर गया सब्र कर गया। पहली बार आ रही है मार्केट यहाँ पे रात के 11 बजे, ठीक है, 8 बजे चलो लगा लो, 8 बजे आई है और यहाँ पे जाके इसने एंट्री बनाई। तो ये एंट्री मैं नहीं लेता होता जब मार्केट जो है ऑलरेडी अपने प्रीवियस हाई के पास पहुँच चुकी हो। यहाँ पे देखें ना, प्रीवियस हाई इसका यहाँ पे है,
तो प्रीवियस हाई के तो पास पहुंच चुकी है, यहाँ से फिर क्या ही टारगेट होगा, अप्रोच क्या, यहाँ से जाकर रिजेक्शन आई तो एसएल खाएगी, तो इस वजह से ये एंट्री नाकारा है मेरे लिए। तो एक और चीज़, दोबारा जब आती है सुबह मॉर्निंग में अगर अप्रोच करे मेरे एफवीजी को और मुझे मेरा सेटअप मिल जाए तो मैं इसको ले लेता होता हूँ। यहाँ पे देखें 3 बजे, मॉर्निंग में 3 बजे 15 मिनट का, अगर यहाँ पे मैं जाग रहा होता तो मैं यहाँ पे छोटा सा रिस्क ज़रूर लेता, छोटा सा क्या, जितना मेरा होता है 1% वही लेते हो इंशाल्लाह। यहाँ पे लो का, यहाँ पे असर नहीं होता क्योंकि लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, साइडवेज मार्केट है, तो यहाँ पे असर रखते 1:2 दड़म। लेकिन मसला क्या हुआ है आपको पता है, हम सोए उठे थे जानी, और हम नींद से बेदार होते हैं तो हमारे दिमाग के पुर्जे थोड़े से ढीले ढीले होते हैं, तो इसलिए हम ये ट्रेड नहीं उठा पाए। तो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम मेरी जान। बाकी अभी प्रैक्टिस चल रही है, इंशाल्लाह आगे देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अभी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। 3 टीपी लगातार टीपी, अभी मैं आपको अपना जो है वो दिखाता हूँ, बल्कि वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखा सकता ना MT5, अभी तो मैं रिस्क ही नहीं ले रहा, अभी छोटा छोटा रिस्क है तो क्या ही दिखाऊं, आगे दिखाऊंगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।